एक बच्चे को आप 23 साल तक पालें और जब वो आपको 23 साल के बाद उसकी लाश आपको टुकड़ों में मिले तो क्या फील होता है, वो आज हमें मुस्तफ़ा आमिर की मदर ने बताया है। एक तो किस हालत में जला हुआ मिला, फिर किस इनकम्प्लीट मिला, मतलब the corpse was incomplete ना। This is what they ran over the news। शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी ही जनरेशन हमारे इतने ख़िलाफ़ हो चुकी है कि हमारी जनरेशन में रेपिस्ट हैं, हमारी जनरेशन में मर्डरर्स हैं, हमारी ही जनरेशन में मंशियात इस्तेमाल करने वाले वो बच्चे शामिल हैं जो कि गलत काम करके और अमीर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ज़िंदगी को, लोगों के घरों को और उनके ख़ानदानों को तबाह कर देते हैं। आज मैं दोबारा बात कर रही हूँ मुस्तफ़ा आमिर के उस केस पर। पार्ट 2 बनाने पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैंने उस माँ के उस अज़म को देखा है जो कि इस केस के लिए अब दोबारा लड़ने पर राज़ी हैं। कहा जाता है कि अरमगान तैश में था। क्या किसी को टीस करना, किसी को तंग करना इस तरह गुस्से में आपको लगा देता है कि आप अपने गुस्से के पीछे किसी की जान ले लें, किसी की जान लेकर उसको ज़िंदा जला दें, उसकी बॉडी के पार्ट्स तक उसके वालिदैन बाद में ढूंढते फिरें। क्या ये तरबियत है आप लोगों की? क्या हमारा ये मुल्क अब सिर्फ इन रेपिस्ट के लिए और इन ज़्यादती करने वाले लोगों के लिए रह गया है? मुस्तफ़ा मेरा क्लासमेट था ग्रेड 7 से। मेरा और उसका बहुत बचपन का साथ था और वो इंतहाई नफीस डेलिकेट सा फूल जैसा मेरा दोस्त था और इंतहाई हंसमुख, हर वक्त हंसी मजाक करने वाला, हर वक्त खुश रहने वाला, दूसरों को हंसाने वाला इंसान था वो। और हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा जितना बड़ा ये लॉस है और मतलब वी कांट बिलीव इज़ गॉन। और मैं ये भी नहीं मानता कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या उसने किसी के साथ कोई कुछ गलत किया था। और जिस कहते हैं अरमगान का दोस्त था, तो आपको पता है कि उसकी दोस्ती थी? मैं अरमगान को नहीं जानता, ना मुझे उसकी दोस्ती के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो ये जो कुछ हुआ है ये सरासर ब्रूटैलिटी है और जुल्म है। क्या इस गैर जिम्मेदारा रवैये को देखते हुए आपको नहीं लगता कि अरमगान के इस एक्शन का जिम्मेदार सिर्फ उसके अपने पेरेंट्स हैं? अगर उसके पेरेंट्स उसकी तरबियत ठीक करते तो आज ये ना होता, आज किसी की जवान औलाद उसकी माँ से, उसके बाप से जुदा ना होती। मतलब वो बिल्कुल उसके 11 सैंपल्स मिले, उसके दांत, उसकी मतलब स्किन, दे वर सो मेनी, दे कलेक्टेड 11 सैंपल्स, सो दैट मीन्स के प्रिजर्वेबल भी है वो, तो वहाँ पे प्रिजर्व्ड है। डीएनए का वेट कर रहे हैं, होपफुली 3 से 4 दिन में ये डीएनए रिपोर्ट आ जाए, मैं अपने बच्चे की तदफीन करूँ, मुस्तफ़ा को रुखसत करूँ और फिर मैं इनसे किसी साथ में लड़ने के लिए खड़ी हो जाऊँ। मेरा मुतालबा सिर्फ इंसाफ है। फांसी बहुत छोटी सज़ा है अरमगान के लिए, उसको उसी तरह से स्लो डेथ दी जाए जिस तरह से मेरे बच्चे को तकलीफ दी है। जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा इज़ माई एम ऑफ लाइफ, आप कह सकते हो। माय एम ऑफ लाइफ इज टू गेट जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा। मैं हैरान हूँ इस माँ के उस दिल पर जो कि दर्द से फट नहीं गया, लेकिन उसको हिम्मत देने वाला वो इंसाफ है जो कि वो मांग रही है। उसके बच्चे को जब जिंदा जलाया गया, उसकी बॉडी के पार्ट्स उसको पीसेस में दिए गए। इनकम्प्लीट मिला, मतलब the corpse was incomplete ना। This is what they ran over the news। तो आप सोचें कि क्या गुजरी होगी उस पर, उस माँ पर जो कि शहर छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। उसके बेटे का इंसाफ सिर्फ फांसी नहीं है, उसके बेटे को उसी तरह का इंसाफ दिया जाए जैसे कि वो डिजर्व करता है। फांसी बहुत छोटी सज़ा है अरमगान के लिए, उसको उसी तरह से स्लो डेथ दी जाए जिस तरह से मेरे बच्चे को तकलीफ दी है। हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग, अरमगान जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ जानवर से भी बदतर हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस सारे मामले के पीछे जिम्मेदार उसका अपना बाप, उसके अपने पेरेंट्स भी हैं। अरमगान के पेरेंट्स का ये इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर आज ये शो कर रहा है कि तरबियत कितनी ज़रूरी होती है। अगर आप औलाद को तरबियत नहीं करेंगे, उनको टाइम पर नहीं रोकेंगे, तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ये आज हमने अपने मुआशरे में अफसोसनाक वाक़े के तौर पर देखा है। मैं आज सुबह अपने बेटे से मिलकर आया हूँ, उसको उल्टियाँ हो रही थी एंड ही इज़ अबाउट टू डाई। उसको रिहैब की ज़रूरत है, वो नशे करता है।
मुझे अफसोस है कि हमारे मुआशरे की एक बदसूरत शक्ल सामने आई है इस केस के दरमियान, और वो ये है कि हमारे जनरेशन में ड्रग डीलिंग्स, ड्रग की यूजेज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या वो आपके दिमाग पर जब वो सवार होती है तो आप सीरियल किलर बन जाते हैं, और इस तरह के सीरियल किलर्स अभी भी हमारे मुआशरे में खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि DHA में रहने वाला वो लड़का एक अमीर लड़का था और उसकी माँ को इतनी पावर है कि वो बोल सकती है, उसकी माँ को अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो इंसाफ के लिए लड़ रही है। और हम सबको भी यही चाहिए कि इस तरह के केसेस को जितना ज़्यादा हो सके रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ ऐसे नहीं मिलता, हमारे मुल्क में इंसाफ छीनना पड़ता है। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, मेरा बच्चा मेरे सामने निकला था, मैं उसे पूछ लेती, मैं उसे रोक। मुझे तो दुख इस नफ्सियाती इंसान पर है जो अभी भी अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा है, अपने उस कातिल बेटे को सपोर्ट कर रहा है कि वो मेरा बेटा 14 साल की उम्र से कमा रहा है, और वो तब पैदा हुआ जब इंटरनेट एक्सप्लोड हुआ था। He was actually succeeding when he was only 14 years old, by the way. And कैसे? बस मुझे पता चल गया था कि कभी भूखा नहीं मरेगा। And he did something which was just par excellence, and I asked him, how come you are doing this? You know what he replied? Dad, I was born in 1995 where the internet exploded. जब इंटरनेट एक्सप्लोड हो रहा था उस दिन मैं भी पैदा हुआ था। तो he gave me his answer. He's the source code of everything. ये तो उस जनरेशन अकेला तो नहीं पैदा हुआ होगा ना उस दिन, उस जनरेशन के बहुत सारे लोग जो हजारों पैदा लाखों हुए करोड़ों हैं लोग और पैदा वो भी, होंगे। और मैं बताता हूँ इतना टैलेंट है, लेकिन कुछ विशिष्ट लोग, मगरमच्छ टाइप के लोग इस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं बिकॉज दे। अनफॉर्चुनेटली आपका बेटा एक मर्डरर है, एक रेपिस्ट भी होगा वो आपका बेटा, एक मुआशरे का ऐसा इंसान है जिसने जानों को लेना सीखा है। I work for agencies. अच्छा, एजेंसीज के लिए काम करने वाला ये बंदा सपोर्ट मांग रहा है अपने बेटे के लिए कि वो मंशियात का आदी है और उसे मंशियात दी जाएं क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो रही है। मिलकर आया हूँ, उसको उल्टियाँ हो रही थी and he's about to die. उसको रिहैब की जरूरत है, वो नशे करता है, he takes dope. आपका बेटा जो मर्डरर है, आपको उसकी वॉमिटिंग की परवाह है, क्या आपको परवाह है कि जिसने उस बंदे को मारा है उसकी लाश पीसेस में मिली है, उसकी माँ जब इंसाफ मांग रही है तब सोचें कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। मुस्तफ़ा की वो स्क्रीनशॉट फ़ोन का जिसमें सारी मिस कॉल्स और वीडियो कॉल्स और वो मैसेजेस जो उसने मुस्तफ़ा ने खोले ही नहीं, उसका स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी एविडेंट कि मुस्तफ़ा से नहीं मिलना चाहता था। अब उस दिन वो वहाँ कैसे पहुँचा, ये उसके साथ ही चला गया भाई, ये राज उसके साथ ही दफन हो गया। अगर आज इस केस में मुलजिम को फांसी भी मिलती है तो वो भी इंसाफ कम होगा, क्योंकि अभी तक मुलजिम का वालिद और मुलजिम खुद अपने उस जुर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मुआशरे की बहुत बदसूरत शक्ल आज सामने आई है कि मंशियात आपको इस हद तक लेके जा सकते हैं कि आप एक नार्सिसिस्ट बन जाएं, और इसके अलावा उसके आगे आपको कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि आप एक बर्बादी के राह पर ऑलरेडी चल रहे हैं। अरमागान करेक्टर वाज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ कि जी मैं ये असले की नुमाइश करके या घर में पार्टियां थ्रो करके अपने हाईटेक होकर बच्चों को दबा लूंगा तो लड़कियां दबते होंगे, मेरा बच्चा नहीं दबता। मेरा सलाम उस माँ को है जो इतना बड़ा दुख लेकर भी रोड्स पर अपने बेटे के इंसाफ के लिए एहतजाज कर रही है, और अफसोस है इस मुल्क के उन लोगों पर कि जो अभी भी मुजरिम को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों नहीं इंसाफ मिलता, क्यों नहीं फांसी दी जाती ऐसे मुजरिम को जो कि ऑलरेडी अपना जुर्म मान चुका है। फर्दर डिलेज किस चीज़ के हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो कौन सी एजेंसीज हैं जिसमें उसका मुलजिम का बाप काम करता है। क्या अभी भी ऐसे लोग बाहर आपको नज़र आएंगे? जी हाँ, नज़र आएंगे, क्योंकि हमारा मुल्क इंसाफ देने में बहुत पीछे है। आज की इस दुनिया में अगर आप DHA के इलाके में नहीं रहते, आप मंशियात का इस्तेमाल नहीं करते, आपकी दोस्ती नहीं है उन लोगों के साथ जो कि बाहर लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सेफ हैं, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे इन योर हाउसेस एंड स्टे ब्लेस्ड।